नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड विधानसभा आश्वासन समिति पहुंची जमशेदपुर। जिले के वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक। सरकारी योजनाओं का लिया गया जायजा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में फंसी महिला मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। वापस पहुंचे जमशेदपुर। बंधुआ मजदूर बनाकर लिया जा रहा था काम। चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम पहुंचे टाटानगर स्टेशन। किया स्टेशन का निरीक्षण। कहा एक सप्ताह के भीतर ट्रेनों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति की टीम शनिवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां इनके द्वारा जिले के उपायुक्त एवं वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल की गई। वैसे विधानसभा एवं सरकार द्वारा पारित किए गए योजना आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं, इसकी देखरेख आश्वासन समिति करती है। शनिवार को कमेटी के अध्यक्ष नीरल पूर्ति, सदस्य सह विधायक अमर बावरी, विधायक समीर मोहंती, जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के अलावे तमाम विभागीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सदस्यों ने सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। वैसे समिति के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के कार्यों पर संतोष जताया। साथ ही कुछ छोटे मोटे योजना जो अभी तक अधूरे हैं, उन्हें जिला प्रशासन को अपने स्तर से आवंटित मद से पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया। आज के झारखंड विधानसभा का आश्वासन एवं आवास समिति के 6 जिला में आज 5वां जिला है। विधानसभा में जो भी मंत्रीगण मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन समिति में आश्वासन सब दिया जाता है, तो उसी का हम लोग जिला वाइज रिव्यू कर रहे हैं। कितना जिला में आश्वासन पेंडिंग था, आवास का पेंडिंग कितना है, वो सारे चीज़ों को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, स्थल निरीक्षण करने के लिए आज हमारा 1 दिवसीय जिला का कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम में है। और हम लोग कुछ योजनाओं को अब इस निरीक्षण करने भी जाएंगे और जिसमें से हमारे माननीय सदस्य के साथ में हम लोग निकलेंगे अभी भोजन के बाद। कोई 12 का पेंडिंग योजना है, वो अभी तक आश्वासन दिया है, तो वो सब सारा चीज़ हम लोग देखा 13 तो आश्वासन था यहाँ पर, जिसमें से हम लोग करीब 6 का डिजल्ट कर दिया है। आवास समिति में हम लोग ये भी देखा कि कुछ भवन जर्जर है, कुछ मान लीजिए निर्माणाधीन है, और जो जर्जर है रंग रोगन का कमी है, वैसा चीज़ को हमने डीसी साहब को बोले हैं कि जिला से छोटा छोटा चीज़ों को आप लोग कई प्रकार के फंड होती है, डीएमटी फंड होती है, आकांक्षी निधि होती है, अनावत निधि होती है, उस सब से टेकअप कर लें। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति की टीम शनिवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां इनके द्वारा जिले के उपायुक्त एवं वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल की गई। वैसे विधानसभा एवं सरकार द्वारा पारित किए गए योजना आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं, इसकी देखरेख आश्वासन समिति करती है। शनिवार को कमेटी के अध्यक्ष नीरल पूर्ति, सदस्य सह विधायक अमर बावरी, विधायक समीर मोहंती, जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के अलावे तमाम विभागीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सदस्यों ने सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। वैसे समिति के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के कार्यों पर संतोष जताया। साथ ही कुछ छोटे मोटे योजना जो अभी तक अधूरे हैं, उन्हें जिला प्रशासन को अपने स्तर से आवंटित मद से पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया। हमारे झारखंड की बच्चियां जो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, दीनदयाल कौशल विकास केंद्र के माध्यम से 3 महीना का ट्रेनिंग करने के बाद इनका यहाँ से प्लेसमेंट हुआ था कोयंबटूर, तमिलनाडु, और वहाँ ये बच्चियों को बोला गया था 7-8 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से वहाँ इनको मेहनताना दिया जाएगा पर मंथ। चूँकि बच्चियाँ वहाँ पहला महीना काम की और उनको 6,000 रुपये मिला,
साथ ही उन लोगों को 10 घंटा काम कराया जाता था और बोला जाता था 8 घंटा के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम आप खट रहे हैं आपको 2 घंटा का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और उनको जो है पर आवर 30 रुपये के हिसाब से दिया जाता था। तो 2 घंटा एक्स्ट्रा जो खटता था उसमें मात्र 60 रुपये ही ओटी मिलता था। साथ ही बच्चों को सप्ताह में छुट्टी मिलती थी, लेकिन कैंपस के बाहर इन लोगों को जाने का अलाउ नहीं था। जस्ट एक बंधुआ मजदूर की तरह उन लोग रहकर काम कर रहे थे। साथ ही इन लोगों को खाने का भी शुरू में अच्छा खिलाया गया, उसके बाद जो है खाने में असुविधा होने लगी और अच्छा खाना नहीं मिलने के कारण इन लोग घर में कंप्लेन किया। घर में कंप्लेन करने के बाद कुछ फादर गांव का टूर में गए थे, उसी दरमियान उनके परिवार के लोगों से मिला और जानकारी हासिल हुई कि इन बच्चों के साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने एक XLRI का फादर जो चेन्नई में पोस्टेड है उनसे लिंक किया और उनके माध्यम से वहां के DM और कलेक्टर से मिलने के बाद जानकारी दिया गया। कलेक्टर साहब ने NGO और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उस कंपनी में जाके छापा मारा और वहां पाया गया कि बच्चों के साथ, मजदूरों के साथ सही में गलत हो रहा है। तो ऐसे हालत में रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से इन लोगों को रिकवर कर रिटर्न लाया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM VK साहू शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेल कर्मचारियों का भी हाल जाना। वैसे स्टेशन के भीतर और बाहर किस तरह की समस्याएं हैं, इसको जानने के लिए DRM शहर पहुंचे थे। उन्होंने टाटानगर स्टेशन के चप्पे चप्पे को देखा, जहां पर कमी लगी वहां पर संबंधित रेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। DRM VK साहू ने कहा कि ट्रेनों की संख्या में 1 सप्ताह के भीतर ही बढ़ोतरी होने वाली है। इसके लिए हमारा ट्रेन चालक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ तैयार है। वे पूरी सुरक्षा के साथ ट्रेन चलाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उसका पालन करेंगे। कोरोना अभी कंट्रोल में है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। उधर DRM ने कहा कि पिछले 10 माह से लोडिंग क्षेत्र में चक्रधरपुर रेल मंडल पूरे जोन में नंबर 1 बना हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी इस पर ध्यान रखा जाएगा। चाहूँगा कि वो खुद भी हट जाए, बिकॉज किसी भी कार्य को बाधा हमारे अपने लोग ना बने, बिकॉज ये सभी के लिए, पूरे इस एरिया आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट है, तो उसमें सभी लोग सहयोग करें। और एनक्रोचमेंट नाम मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों को खुद ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल है, तो सभी लोग उसमें सहयोग करें। जमशेदपुर में कोरोना की संख्या बढ़ रही है। उधर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में और जिला प्रशासन काफी परेशान है। वहीं इस गंभीर मुद्दे को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं GNSC जुगसलाई नगर पालिका और मानगो नगर निगम पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने एक बैठक की और कोविड-19 को लेकर रणनीति बनाई। इस बैठक में जिले के तमाम CO, BDO और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त ने कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना काल में किस तरह से इसे बेहतर किया जा सके, इसको लेकर उपायुक्त सूरज कुमार ने कई दिशा निर्देश भी दिए। जमशेदपुर में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन जमशेदपुर जिला शाखा का परिणाम आ चुका है। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र साहू और सचिव पद पर छोटे लाल महतो निर्वाचित कर दिए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सत्यजीत कुमार और कोषाध्यक्ष पद पर उपेंद्र पासवान ने कब्जा जमाया। राजेंद्र साहू के निकटतम प्रकाश टोप्पो, छोटेलाल महतो के प्रतिद्वंदी अखिलेश कुमार राम और उपाध्यक्ष पद पर सैयद सलमान अख्तर रहे। संयुक्त सचिव, अंकेक्षक और केंद्रीय सदस्य पद के लिए मतगणना जारी है। शाम तक परिणाम आने की संभावना है। एसोसिएशन के 7 पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, अंकेक्षक और कोषाध्यक्ष और केंद्रीय सदस्य पद के लिए 30 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताली ठोक चुके थे। कुल 2400 मतदाताओं में 1235 मतदाताओं ने शुक्रवार को मतदान किया था।
देर रात काउंटिंग शुरू हुआ, जिसके बाद शनिवार दोपहर से परिणाम आने शुरू हो गए। पुलिस कर्मी का जो भी सुख दुख है हम उनके साथ में हैं। जैसे पुलिस का और कुछ डिमांड नहीं रहती है, समय पे छुट्टी मिल जाना, ठीक ना, और इमरजेंसी में पारिवारिक समस्या को सुलझाना, उनके हम साथ हैं। और ये हमारी जीत नहीं है, ये पुलिस कर्मियों की जीत है। जेमको बस स्टैंड के पीछे स्थित मुख्य सड़क किनारे निर्मित नाली में जल जमाव होने की वजह से नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टीओपी से साउथ गेट को जोड़ने वाली इस सड़क पर 24 घंटे गंदा पानी बहने की वजह से इससे निकलने वाली दुर्गंध से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जीएनएससी के पदाधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया है, परंतु अब तक कोई पहल नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने भी इसे लेकर उपायुक्त से शिकायत करने का मन बनाया है। लोगों की माने तो क्षेत्र के विधायक सरयू राय द्वारा भी नाले की मरम्मतीकरण की दिशा में कोई पहल नहीं की गई, जिस कारण यहाँ के लोग सड़क पर गंदा पानी बहने की वजह से मुश्किलों में हैं। आज हम लोग जेमको बस स्टैंड के पीछे भाग में खड़े हैं, जो कि एक मुख्य सड़क है जो टीओपी से होते हुए साउथ गेट की ओर जाती है। सारे भारी वाहन यहाँ से चलने का काम करता है। और ये जो पीछे की जो भाग है बहुत लोग का मुख्य द्वार है, ये पूरा नाला जाम होने के कारण यहाँ इतना गंदगी है कि यहाँ के लोगों का रहना दुभर है। स्थानीय लोगों ने आके हमसे संपर्क किया है कि भैया ऐसा ऐसा बात है और इसका निदान कराया जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे 9 विधायक राय जी जो हैं और उनका पता नहीं क्या अपने विधानसभा में काट हो रहा है, ये हम नहीं समझ पा रहे। और विधानसभा की जो समस्या है ये देखना उनका फर्ज है, और नहीं होता है तो फिर हम इसके लिए डीसी से मिलेंगे, जेएनएससी से, या आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे हम। जमशेदपुर के बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य फिर से एक बार अधर में लटक गया है। इस योजना के तहत बागबेड़ा बड़ौदा घाट से पाइप पार करने हेतु 22 पिलर का निर्माण होना था। वह कार्य भी पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा है। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य किशोर यादव तथा क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों ने इसको लेकर एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। इन्होंने कहा कि विगत 3 माह पूर्व पिलर निर्माण का कार्य बरसात के कारण बंद कर दिया गया था और केवल 11 पिलर का निर्माण अब तक हुआ है। साथ ही पूरी योजना अधर पर लटक गई है। इन्होंने कहा कि कुछ महीनों में गर्मी आ जाएगी और क्षेत्र के लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे, जिस कारण अब तेजी से इस योजना को पूरा करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। हम लोगों का बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2015 में शुरू हुआ था, वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी काम पूर्ण रूप से बंद है। हम लोग को 2020 में पानी मिलने को था, अब जो स्थिति है इससे 2021 में भी पानी नहीं मिलेगा। अभी हमारा पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं हुआ है, WTP का काम अधूरा है, पाइपलाइन पार करने के लिए जो ब्रिज बनना था बड़ौदा घाट में वह अधूरा है। तो हम लोग आज उपायुक्त महोदय से ये मांग करने आए हैं, जो भी योजना में समस्याएं हैं उनको समाधान करके जनहित में यथाशीघ्र इस योजना का काम को पुनः चालू किया जाए, ताकि 2021 तक लोगों को पानी मिल सके। जमशेदपुर के राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोरोना काल में रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। शिविर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। आयोजकों के अनुसार रक्तदान से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही उसके इस्तेमाल से किसी को जीवन दान भी मिलता है। और राष्ट्रीय प्राइवेट ITI और बचपन प्ले स्कूल के तत्वाधान से ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाया जा रहा है और लगभग अभी तक बाइट लेते वक्त लगभग 35 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और इसमें काफ़ी सहयोग रहा है जमशेदपुर ब्लड बैंक का
और रेड क्रॉस सोसाइटी का। सब जानते हैं कि ब्लड देना एक मिथ लगता है, कि ये डर लगता है कि ब्लड देने से काफ़ी नुकसान होता है, बॉडी को पेन होता है या फिर कमज़ोरी होती है, लेकिन ये मिथ ही है। एक्चुअली एक स्वस्थ वाले आदमी को कम से कम साल में 4 दफ़ा ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका फ़ायदा होता है। और अगर आप ब्लड देते हैं तो कईयों की ज़िंदगी बनती है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी आए थे और उनका काफ़ी सहयोग रहा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।